चलो देखो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बेटा क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता प्रधान होता है या कर्ता प्रमुख होता है। एक बात ध्यान रखनी है हमें, एक्टिव वॉइस में कर्ता ही मुख्य होता है। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस में क्या है? कर्ता प्रमुख होता है, सब्जेक्ट प्रमुख होता है। सब्जेक्ट प्रधान होता है या प्रमुख होता है? प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को वरीयता दी जाती है, ऑब्जेक्ट मुख्य होता है या ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा कर्म प्रधान होता है। अब बात करते हैं रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलने के नियम क्या है? ठीक है, नोट कर रहे हो? नोट करो, संगी से नोट करो। साफ करें, जल्दी नोट करो पहले, आगे लिखा है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जाके बेटा दो चार्ट बनाने की आवश्यकता है। देखो, एक पहली चार्ट होगी बदलते कैसे हैं, हेल्पिंग वर्ब चार्ट मान लो या टेंस चार्ट मान लो, और दूसरी चार्ट होगी ऑब्जेक्ट चार्ट। तो ऑब्जेक्ट चार्ट लिखा दे रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब चार्ट हम बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट चार्ट ये होती है, ऑब्जेक्ट चार्ट। ऑब्जेक्ट चार्ट क्या होती है? ही का बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का हर, इट का इट ही रहता है, आई का मी, डी का अस, और दे का देम। ये होती है ऑब्जेक्ट चार्ट। क्या होती है? ऑब्जेक्ट चार्ट। नोट करो ऑब्जेक्ट चार्ट को, नोट करो यार। ऑब्जेक्ट चार्ट नोट करो। ही सी सही बकाने की पता जी। हाँ, आई सी के नीचे इट, आई टी। इट का होता है इट, आई का मी, डी का अस, दे का देम, यू का यू ही रहता है, यू का यू नाम का नाम था। साइलेंट रो लिखो। इसके बाद तुम नो का बनाते। आई है, इट है, आई है। ठीक है, वीडियो नोट करो। साइलेंट रहो, शांत रहो थोड़ी देर। नोट कर लो। लगे बात है। स्लो मोशन में स्लो मोशन यार। साइलेंट रहो, साइलेंट ही करना। तुम जाकर फोकस करोगे तो तुम सुनो ध्यान से, ठीक है? बात ना करो। सही, मैं मे के नीचे का बोलूं? यूएस बी के अस, यूएस अस। यूनाइटेड स्टेट्स। देखो फिर समझ लो एक बार, विशाल समझो। अगर हिम आ गई, हिम को हमें सब्जेक्ट में चेंज कर गए तो हिम को सब्जेक्ट क्या बने? वो ही। और ही का यदि ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा तो क्या बनेगा? हिम। सबसे पहली बात ध्यान देने हमें, अगर हिम ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है उसे सब्जेक्ट में चेंज करना होता है तो हिम का ही कर देते हैं। ठीक है, और बाकी सी का अगर ऑब्जेक्ट हमको लिखना होता है तो सी का हम हर कर देते हैं। यदि हमें आई का ऑब्जेक्ट लिखना है तो मी, और मी का यदि सब्जेक्ट लिखना है तो आई,
बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस का सब्जेक्ट क्या होता है? बी। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? और देम का सब्जेक्ट दे। यू का यू ही रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं रूल्स टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलने के नियम क्या है? तो एक फॉर्मूला है या एक ट्रिक है, देखते हैं। देखो ना, एक्टिव वॉइस का नियम क्या होता है बनाने का? सबसे पहले क्या लगाते हैं बेटा? सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं बेटा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, देखो जो एक्टिव वॉइस होता है उससे पहले नंबर पे हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट आपका अंतिम लास्ट में दिया है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब है हम ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को नया कर्ता बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, न कि जो सब्जेक्ट लिखते हैं क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाते हैं, समझ में आ रहा है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे जो आई है वो हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगाएंगे। नेक्स्ट टेंस को मतलब अगले टेंस की। यदि आपका वाक्य एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया लगाएंगे। क्या की लगाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जो टेंस चल रहा है उसी टेंस के अगले टेंस की हम क्रिया लगाते हैं और कंटिन्यूअस को छोड़कर। कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस में उसी टेंस की क्रिया को लगाकर बीइंग और लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग और लगा देते हैं। क्या लगा बेटा? यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर। कॉन्टिन्यूअस में नेक्स्ट टेंस की क्रिया लगाकर उसी टेंस की क्रिया लगाकर बीइंग जोड़ देते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस छोड़कर, ठीक है। उसके बाद हम मेन वर्ब, यहाँ पर आपकी कोई भी फॉर्म हो लेकिन हमें पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई। और आपका जो सब्जेक्ट पहले नंबर पर दिया होता है उसे हम लास्ट में ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। और एक बात बता दूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से की? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्हीं टेंसों की सहायक क्रिया को नए कर्ता अनुसार लगाकर बीइंग और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग और लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम। पहला आपका एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है ही राइट्स द लेटर। सिंपल वाक्य, ही राइट्स द लेटर। सिंपल है, ही राइट्स द लेटर। बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। राइट्स क्या है? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर। हमें क्या करना है? हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे बेटा, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पर लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पर लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर। तो पहले नंबर पे इसे लेके आओ, द लेटर, द लेटर। अब हमने बताया था नेक्स्ट, दूसरा नंबर किसका? हेल्पर का। हेल्पर कौन से टेंस की लगानी? नेक्स्ट टेंस। तो आपका ये वाला भाग किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कौन से क्रिया लगाएंगे? नेक्स्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? ये जा रहे हैं। क्या होती है? ये जा रहे हैं।
तो हम लेटर के अनुसार क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे बेटा, एज लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम, एज लगा दिया। उसके बाद तीसरा नंबर किसका, मेन वर्ब का, कौन सी फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, क्या होती है, रिटेन, रिटेन लगा दिया। उसके बाद क्या रहा है, बाय, क्या रहा है, बाय। अब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, क्या होता है, हिम। इस तरह से इस फॉर्मूला के अनुसार आप कैसे वॉइस बना सकते हैं।